Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। तो Kawasaki Ninja H2R और Yamaha R1 जैसी वीडियो पर आपने अच्छे से प्यार दिखाया और कमेंट में डिमांड करी BMW S1000 RR की वीडियो की। तो आज इस 1000 सीसी की सुपर बाइक सीरीज में नंबर है BMW S1000 RR का। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऑटो फिक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी BMW के लिए एक रिमार्केबल सेंचुरी थी, जिससे BMW मोटरयार्ड में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। वरना इससे पहले BMW की बाइक्स का इतना क्रेज नहीं हुआ करता था और इस बवेरियन फर्म से निकलने वाली मशीन्स को सेफ्टी कॉन्शियस और मिडिल एजेस पीपल ही बाय किया करते थे, वो भी सिर्फ टूरिंग राइड्स के लिए, जिसमें बड़े बड़े पैनियर्स लगाकर घूमते थे। तो BMW S1000 RR आने से पहले BMW मोटरयार्ड थोड़ी सोफिस्टिकेटेड बाइक्स हुआ करती थी, बेसिकली टूरिंग और एडवेंचर बाइक्स, जिनका रेसिंग बाइक्स में कुछ खास क्रेज नहीं था। लेकिन किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 9 साल बाद यही सेम कंपनी सेल चार्ट्स को डोमिनेट करेगी अपनी सुपर बाइक लॉन्च करके, और यहाँ तक कि अपने राइवल्स को भी हरा देगी जो पहले से ही इस गेम में स्टैब्लिश थे, जैसे जापानीज और इटालियन सुपर बाइक्स, जिनके पास उम्र भर का एक्सपीरियंस था रेसिंग सुपर बाइक्स में। और जबकि S1000 RR की 5th जनरेशन मार्केट में अपने पैर फैला चुकी है और लाखों लोगों के दिल जीत चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये बाइक टॉप लेवल रेसिंग में सक्सेस नहीं कर पाई, चाहे ये कितनी भी ब्रूटल बाइक हो। और एक टाइम पर तो इस S1000 RR ने अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था जब ये पहली बार लॉन्च हुई थी। S1000 RR द बिगिनिंग। BMW S1000 RR वैसे जब 2009 में लॉन्च हुई थी तो एकदम से हिट हो गई थी, लेकिन इसके डेवलप होने के पीछे काफ़ी सालों की मेहनत, सीक्रेट और फेलियर छुपे हुए हैं, जो शायद ही आपको पता होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की सक्सेस को लोग देख पाते हैं पर उसके पीछे के हार्डवर्क और फेलियर को लोग नहीं देख पाते। और इसी तरह BMW S1000 RR का प्रोडक्शन भी इतना स्मूथ नहीं रहा, बल्कि ऐसा भी वक्त था कि BMW को लगा था कि वो इसमें सक्सेस ही नहीं हो पाएंगे। जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990s में, जब BMW ने अपने लॉन्ग इग्नोर्ड रेसिंग हेरिटेज को फिर से जिंदा करने का सोचा था। और सबसे पहला ट्राई BMW का BMW प्रोटोटाइप R1 के नाम से था। हाँ जी, BMW ने Yamaha R1 से पहले अपने प्रोटोटाइप का नाम R1 रखा था। और ऐसे 4 प्रोटोटाइप बनाए गए 1989 से 1992 के बीच में, जिससे वो सीख ही रहे थे कि कैसे WSB क्लास में उतारा जाए अपनी 1000 सीसी की बाइक को। तो इनके प्रोटोटाइप का रेडिकल डिजाइन था, जिसमें वाटर कूल 996 सीसी का DOHC बॉक्सर ट्विन इंजन था और डुकाटी स्टाइल डैस्मो वाल्व्स थे, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालता था। लेकिन BMW का जो ट्रेडिशन था कि बॉक्सर लेआउट और फाइनल ड्राइव में साफ्ट का यूज करना, उसकी वजह से शायद वो उस टाइम रेसिंग में सक्सेस नहीं कर पाते। फिर बाद में इन्होंने R1100S पर काम करा, जिस पर ही बाद में 2008 के अंदर HP2 स्पोर्ट बनी। लेकिन जब तक BMW को रियलाइज हो गया था कि बॉक्सर इंजन से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर हमें MotoGP में कॉम्पीट करना है तो एक ब्रूटल पावरफुल इंजन डेवलप करना पड़ेगा। और शुरुआत में BMW का मकसद भी मेनली MotoGP के अंदर एंटर करना था, ना कि एक न्यू रोड बाइक को डेवलप करना। और उसके बाद BMW के प्रोटोटाइप में काफ़ी चेंजेस हुए, जैसे कभी इसमें 990 सीसी का 3 सिलेंडर यूज करा गया। वैसे BMW ने अपनी इंस्पिरेशन फार्मूला 1 से ली, जहां पर BMW का हाथ पहले से ही मजबूत था अपने 3000 सीसी के V10 से। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ BMW ने अपने प्रोटोटाइप में चेंजेस करे और समय के साथ साथ उसे इम्प्रूव करते गए। तो क्या फिर BMW ने अपनी बाइक MotoGP के लिए उतारी? तो नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, इसके बेनिफिट और रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद BMW ने वो आइडिया डिच कर दिया और अपना सारा एफर्ट वर्ल्ड सुपर बाइक WSB लीगल रोड बाइक बनाने में लगा दिया। और फिर उन्होंने देखा कि मार्केट में कौन सी बाइक ज्यादा कोहराम मचा रही है, और उस टाइम पर सुजुकी की GSX-R 1000 बेस्ट ऑप्शन था मार्केट में। और फिर BMW का एम बन गया कि GSX-R 1000 से ज्यादा पावरफुल और एडवांस बाइक बनाने का। और फिर फर्स्ट ट्रू प्रोटोटाइप आया BMW S1000 RR का, जिसका नाम था K46। और उस प्रोटोटाइप में BMW ने Yamaha R6 का बॉडी वर्क इस्तेमाल करा था उसको डिस्गाइज करने के लिए, लेकिन वो बना रहे थे एक 1000 सीसी की बाइक और इस्तेमाल कर रहे थे 1600 सीसी के साइज का बॉडी वर्क,
जिससे बहुत से लोगों को लगा कि BMW 1000 सीसी की बाइक तैयार नहीं कर रही है बल्कि 600 सीसी की बाइक डेवलप करने में लगी हुई है। लेकिन उसके बाद जब 2008 में BMW ने S1000 RR का रेस स्पेक मॉडल रिवील हुआ, जिसमें R6 के बॉडी पैनल्स की जगह एक्चुअल BMW S1000 RR का बॉडी वर्क था, जिसमें BMW का फेमस मोटर स्पोर्ट कलर व्हाइट, रेड और ब्लू पेंट स्कीम थी। और इस टाइम तक भी S1000 RR को इसकी फेमस एसिमेट्रिकल हेडलाइट्स नहीं मिली थी, क्योंकि ये एक रेस स्पेक वर्जन था। फिर इसके बाद में म्यूनिक के अंदर अपने रेस स्पेक वर्जन लॉन्च करने के बाद 2009 में रोड लीगल वर्जन लॉन्च करा, जिसमें 1000 सीसी कैटेगरी वाला इंजन था और इसके इंजन का बोर सबसे बड़ा था अपनी क्लास में। और इस बाइक के अंदर फैक्ट्री फिटेड ABS और डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल आता था, जो कि पहली बार था किसी रोड गोइंग सुपर बाइक के लिए उस टाइम पर। और इन सबसे ऊपर इसमें स्टैंडर्ड 3 राइडिंग मोड्स आते थे, वेट, स्पोर्ट और रेस मोड। और ये क्यूक शिफ्टर के साथ आने वाली पहली प्रोडक्शन बाइक भी थी। क्यूक शिफ्टर की मदद से आप अपशिफ्ट कर सकते थे बिना क्लच को एक्चुएट करे, वो भी फुल थ्रोटल पर भी। और यही थी फर्स्ट जनरेशन BMW S1000 RR की, जो ऐसे ही रही अनचेंज 2011 तक, वही सेम इंजन, चैसी और सस्पेंशन के साथ। 2012 में BMW S1000 RR को एक स्लाइटली सिग्निफिकेंट चेंज मिला, जिसमें इसके टैकोमीटर को एक नया लुक मिला और न्यू थ्रोटल मैप तैयार करे गए इसके 4 राइडिंग मोड्स के लिए। और इसके रेम एयर इनटेक को 20% लार्ज कर दिया गया पहले से। और इसके इलेक्ट्रॉनिक एड्स में भी अपडेट्स करे गए, जैसे इसका डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल और बटरफ्लाई वाल्व जो व्हीली डिटेक्ट करता था, जिससे फ्रंट व्हील हवा में ना उठे। और बहुत से चेंजेस इसके सस्पेंशन को लेकर भी हुए। और 2012 के विजुअल अपडेट्स यानी कि इसके लुक में भी इसकी टेल को और शार्पर लुक दे दिया। साइड पैनल्स में प्लास्टिक विंगलेट दे दिए, जिससे एरोडायनेमिक इंप्रूव हो हाई स्पीड पर। और नया RR लोगो भी मिला 2012 के एडिशन को, 2013 एंड HP4। फिर नेक्स्ट ईयर 2013 में वैसा कुछ खास चेंजेस नहीं हुए बाइक के अंदर जैसे 2012 में हुए थे, पर BMW ने इसका ट्रैक ओरिएंटेड वर्जन इंट्रोड्यूस करा HP4। और ये 2013 HP4 राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आता था, जो उस टाइम पर कहीं नहीं देखा जाता था सिवाय WSB के और MotoGP के अलावा। और HP4 के अंदर डायनेमिक डैम्पनिंग कंट्रोल सिस्टम फिटेड था, जिसकी वजह से इसका सस्पेंशन हर 11 मिलीसेकंड्स के अंदर एडजस्टमेंट करता था, जिससे इसकी राइड क्वालिटी ऐसी हो गई थी ये रोड पर चलती नहीं बल्कि हवा में उड़ती थी। और ये सब पहली बार था किसी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल के अंदर। और HP4 के राइडिंग मोड्स भी थोड़े डिफरेंट थे स्टैंडर्ड मॉडल से। और ये 2013 HP4 212 हॉर्स पावर रिलीज करती थी। और HP4 के अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग भी इंट्रोड्यूस हुई थी कि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते ही ऑटोमेटिकली रियर ब्रेक भी लग जाते थे। और HP4 में एक अलग ही टैकोमीटर था और बहुत सारे परफॉर्मेंस और एस्थेटिक चेंजेस थे HP4 के अंदर। 2014 S1000 RR में थोड़े से माइनर अपडेट्स देखे गए, जैसे फर्स्ट रेस ABS स्टैंडर्ड हो गया इस बाइक के लिए और इसके हैंडल बार्स को भी मॉडिफाई करा गया और हल्के फुल्के चेंजेस इसकी फेयरिंग में करे गए। 2015 में S1000 RR के अंदर फिर से मेजर अपडेट्स देखे गए, जिसमें सबसे नोटेबल चेंजेस था कि इस S1000 RR का वेट 4 किलोग्राम कम हो गया था और 6 हॉर्स पावर बढ़ गई थी, जो कि अब क्लेम करती थी 198 हॉर्स पावर। और ये सब हुआ इसके इंजन पोर्ट्स को रीशेप करके और न्यू कैम प्रोफाइल, लाइटर वाल्व्स और लार्जर एयर बॉक्स बनाया गया और न्यू एग्जॉस्ट भी इम्प्लीमेंट करा गया, जो कि पिछले साल के HP4 वर्जन से लिया गया था। और बहुत सारे पैकेज इंट्रोड्यूस करे गए BMW ने, जैसे डायनेमिक पैकेज, रेस पैकेज और क्रूज कंट्रोल। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो और स्मूथर फ्रंट व्हील लिफ्ट इंटरवेंशन किया गया और एक नया यूजर मोड दिया गया, जिससे राइडर अपने हिसाब से सारे पैरामीटर सेट कर सके, यानी कि फुली कस्टमाइजेबल पर्सनलाइज राइडिंग एक्सपीरियंस। और बहुत सारी चीजें ओल्ड HP4 से ली गई, जैसे कंबाइंड ब्रेकिंग, ऑन द फ्लाई ABS, DTC कंट्रोल और लीन एंगल सेंसर। और 2015 की BMW S1000 RR का चैसी लाइटर था, क्योंकि इसे 4 एल्युमिनियम कास्ट पीसेस को वेल्ड करके बनाया गया था। और विजुअल अपडेट्स की बात करें तो इस बार की BMW S1000 RR की एसिमेट्रिक हेडलाइट स्वैप कर दी गई थी। हाई बीम चली गई थी लेफ्ट साइड में और लो बीम चली गई थी राइट साइड में, और एक सॉफ्टर नोज और न्यू कलर्स ऐड करे गए थे और इसकी फेयरिंग अब और ज्यादा एरोडायनेमिक हो गई थी। 2017 में नॉन स्ट्रीट लीगल यानी ट्रैक ओनली वेरिएंट आया HP4 रेस, जिसकी सिर्फ 750 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करे गए थे। 2019 में BMW S1000 RR एक अलग ही लुक में आई, यानी कि इसके फुल मॉडल को चेंज कर दिया था कंपनी ने। आइकमा 2018 मिलान इटली में इसे शोकेस करा गया
और इसमें 999 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन था, बिल्कुल ही न्यू, जो प्रोड्यूस करता था 204 हॉर्स पावर 13,500 आरपीएम पर, जो कि प्रीवियस जनरेशन से 6 हॉर्स पावर ज़्यादा था और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था 1100 आरपीएम पर। ये BMW का न्यू इंजन स्विफ्ट कैम टेक्नोलॉजी के साथ आता था, जिसमें वेरिएबल इनटेक वाल्व टाइमिंग और लिफ्ट थी। और वैसे तो इसे इंजन के साथ और भी लीनियर टॉर्क डिलीवरी मिलती थी और हायर पावर अपने प्रीडिसेसर से, लेकिन फिर भी ये 4 किलोग्राम लाइट था और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन था बाहर से। और ये सब हुआ क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड पार्ट्स का इस्तेमाल करा गया था, जैसे होलो टाइटेनियम इनटेक वाल्व्स और न्यू DLC रॉकर आर्म्स जो 25% लाइटर थे पहले से, और कैम शाफ्ट अब डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से पावर लेती थी, जिसमें आइडलर गियर की कोई जरूरत नहीं थी। और इसके वाटर और ऑयल पंप को एक कंप्लीट 1 यूनिट बना दिया गया कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए। और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी 1.28 किलोग्राम लाइटर था 2019 मॉडल में, जिससे ओवरऑल बाइक का वेट में 11 किलोग्राम लॉस हुआ अपने प्रीवियस जनरेशन से। और इसकी वजह से ही इसका टोटल का वेट था 197 किलोग्राम। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडर एज तो थे ही, जो हमेशा से BMW S1000 RR की USP रही है, जैसे ABS Pro यानी कॉर्नरिंग ABS, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल फंक्शन, शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, हिल स्टार्ट कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और पिट लेन लिमिटर। और इसमें 4 प्रीसेट राइडिंग मोड्स थे, जैसे रेन, रोड, डायनेमिक और रेस। और साथ में 3 प्रो मोड्स, जिनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा जा सकता था। और ये 3 स्टेज इंजन ब्रेकिंग एडजस्टमेंट्स के साथ आते थे। और इसके चैसी को भी रिमैप करा गया, जिसका मेन फोकस था इसका वेट कम करना और हैंडलिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करना। और इसके लुक्स में BMW ने काफी कुछ करा था, जैसे इसका न्यू फ्यूल टैंक और सीट डिजाइन, जो कि और स्लिमर हो गया था। और फ्रंट फेयरिंग और ज्यादा नैरो और एरोडायनेमिक हो गई थी। और इसमें ट्विन सिमेट्रिकली LED हेडलाइट्स दी गई हैं। और इसमें अब 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले दी गई इंस्ट्रूमेंट कंसोल में M1000 RR 2021। और इस S1000 RR से भी ज्यादा क्या हो सकता है, तो BMW के पास उसका भी जवाब था, अपनी BMW कार सीरीज का M। हाँ जी, M1000 RR को सितंबर 2020 में अनवील करा गया। और ये रेसिंग बाइक थी, पर रोड लीगल भी थी। और ये पहली बार था कि BMW ने अपनी किसी मोटरसाइकिल में M प्रेफिक्स का इस्तेमाल करा, जो उनकी कार्स के साथ जुड़ा होता है। और इस M पैकेज वाली बाइक में मोटर स्पोर्ट पेंट फिनिश थी, M कार्बन फाइबर व्हील्स थे, M लाइट वेट बैटरी थी, M चैसी किट थी, और रियर राइड हाइट एडजस्टमेंट और स्विंग आर्म पिवट, और M स्पोर्ट सीट और प्रो राइडिंग मोड। और इन सब M पैकेज की वजह से ही इसका वेट और कम हो गया था 193.5 किलोग्राम का। तो यही थी उस बाइक की हिस्ट्री टेल, जो एक शार्क की तरह लगती है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, जिसका हैंडल नीचे दिख रहा होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।